तुम्हारे तो राइट पैर पे चोट लगी थी ना, तो लेफ्ट पैर से क्यों लंगड़ा रही हो? ये सब जब तुम नाटक कर रही हो ना, तो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। सस्ती चीजों का ना शौक हमने कभी रखा ही नहीं मिस्टर जी। वो कहा है ना कि हमारे बचपन से खून में रही सी है। हमारी सृष्टि जी कहाँ है? आपकी सृष्टि जी नहीं आई, मगर उन्होंने आपके लिए कुछ भेजा है। कहाँ है वो लिफाफे में? डिवोर्स पेपर? पहले खुद घर छोड़कर चली गई और अभी तलाक का कागज भिजवाई है। विशु, विशु! अरे विशु बेटा, बेटा दरवाजा खोलो बेटा। बेटा अब तुम बड़े हो गए हो बच्चा, ऐसा नहीं करते। विशु, विशु बिटवा, अरे हमको तो डर लग रहा था कुछ कर ना ले। अनुराग देखो बेटा। विशु, दरवाजा खोलो, हमको तुमसे कुछ बात करनी है। प्लीज ओपन द डोर। विशु, विशु! काहे किया आपने हमारे साथ ऐसा? काहे किया आपने हमारे साथ ऐसा? विशु! बेटा दरवाजा खोलो बेटा। विशु! विशु, विशु दरवाजा खोलो बेटा। अरे विशु, 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 विशु! विशु! अनुराग आराम से, अरे कहाँ टूट जाएगा, चोट लग जाएगा भाई। विशु आराम से, जिद मत करो बच्चा, पापा का बात मान लो। विशु! विशु, दरवाजा खोलो बेटा। विशु! विशु दरवाजा खोलो बेटा। विद्वान जी, सॉरी, गलत मौके पर खबर दी। तुम अभी तक ही है हो। तलाक का कागज देकर हमारे घर में आग लगाकर चैन नहीं मिला का? कि बख्शीश लेने रोके हो? निकलो यहाँ से। श्रीमती जी, किसको बोल रही हैं आप? खबर अच्छी हो या बुरी, खबर तो देनी पड़ती है। मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। विशु! अरे विशु! बेटा! अरे अनुराग बेटा कुछ करो है। भैया वो खिड़की अंदर से बंद कर रखा है, दरवाजा तोड़ देते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, जल्दी करो। देखिए, हमको ऐसा लगता है कि यहाँ खड़े होके चिल्लाने से ना देवर जी का गुस्सा और बढ़ जाएगा। अब आप सब हटिए, हम बात करके देखते हैं देवर जी से। देखो महारानी अगर तुम्हारे बात करने से। रागिनी, रागिनी, इस मामले में तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। वो मेरा भाई है, मैं संभाल लूंगा, तुम रहने दो। अनुराग, विशु तुम्हारा भाई होने के साथ साथ बहू का देवर भी है। हाँ, चलो बहू, हाँ, जल्दी करो बेटा। जी। देवर जी, देवर जी देखिए, हम जानते हैं कि आप बहुत तकलीफ में हैं। आपको हम सब पे बहुत गुस्सा आ रहा है, पर इस तरह दरवाजा बंद कर लेने से सृष्टि जी तो यहाँ नहीं आ जाएगी ना। उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा ना, है ना देवर जी? आप एक काम करिए, आप ना दरवाजा खोलिए। हम ना आपसे पिरामिस करते हैं कि हम आपको सृष्टि जी से मिलवाने लेकर जाएंगे और आमने सामने बैठ के बात कराएंगे। रानी कहाँ कह रही हो तुम? देवर जी, आपको जितना सवाल जवाब करना होगा ना आप कर लीजिएगा, हम आपके साथ रहेंगे वहां पे। बस आप दरवाजा तो खोलिए। अब दरवाजा नहीं खोलेंगे तो फिर हम प्लान कैसे बनाएंगे सृष्टि जी से मिलने का, है ना? अब प्लानिंग करना होगा ना, मिलने जाना है तो। देवर जी, देवर जी, हमें तो अंदर आने दीजिए। खोलिए ना देवर जी दरवाजा। दूर रहिए आप, कोई अंदर नहीं आएगा। सिर्फ रागिनी भाभी अंदर आ सकती है।
हे कमनिया कौन है भाई? उतरा गर्मी है? आप तो थे ही, और आपकी अम्मा भी जब से बेटी दामाद को पाई है हमको तो भूलिए गई है। 2 बार फोन लगा चुके हैं, फोन नहीं उठा रही है। अब लगाइए फोन और बतियाइए, और पूछिए कि बेटा जी की तबीयत कैसा है। जी जी और वापस कब तक आ रही हैं? अब करते हैं। हेलो अम्मा। हाँ पराग बोलो। अम्मा कहाँ हो? यहाँ बाबूजी आपको बहुत मिस कर रहे हैं, छुटकी का तबीयत कैसा है? रागिनी का तबीयत तो ठीक है, लेकिन अरे छोड़ो अम्मा, ठीक ठाक। अपने कहाँ ही अपने बछड़ा को बांध के खूंटा में चली गई हो। हाँ, सांस लेना मुश्किल हो गया हमारा अम्मा। अरे हमको भी ले चलती साथ में। अम्मा कब तक आ रही हो तुम? देखो बेटा, आज तो हम नहीं आ सकते बेटा। हम दामाद जी और रागिनी से बात करके तुमको बताते हैं। ठीक है, लेकिन अम्मा थोड़ा जल्दी आ जाओ। चलो रखते हैं हम फोन। ठीक है। क्या बोले बाबूजी को, ये यहाँ मिस कर रहे हैं और वो अलग चिंता में फंसी हुई है। पता नहीं नोटिस मिलने के बाद वहां सबका क्या रिएक्शन हुआ होगा। क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या हो गया? तुमने तो आज मेरी जान ही निकाल दी। लेकिन वहां हुआ क्या? होना क्या था? तुमने मुझको इतना मुश्किल काम दिया था, तो बस किस तरह से वो काम करके आया हूं मैं। विष्णु जी का क्या रिएक्शन था? वही जो होना चाहिए था। पहले तो बहुत दुख हुआ, फिर जोर जोर से रोने लगा। जब सब घर वालों ने उसको समझाया तब वो थोड़ा शांत हुआ। फिर उसका दुख गुस्से में बदल गया, और गुस्से में तुम्हारी फोटो उठा के उसने बाहर फेंक दी और कहने लगा जब सृष्टि जी हमारे साथ नहीं रहना चाहती तो हम भी उनसे बात नहीं करना चाहते। सृष्टि, आई थिंक उसका ईगो हर्ट हुआ है, और एक तरह से वो ठीक ही है। तुम सही कह रहे हो शेखर। शायद उनके ईगो पर लगी ये चोट उन्हें हमसे दूर ले जाने में मदद करे। हम सृष्टि जी से दूर रहने का सोच भी नहीं सकते भाभी। हाँ तो कौन कह रहा है आपको सोचने के लिए? हाँ, अरे हम हैं ना आपकी भाभी आपके साथ। आप शांति से बैठिए, हम लगाते हैं कुछ जुगाड़। भाभी, हम सब कुछ किए सृष्टि जी के लिए। उनके लिए किताब से पढ़कर इन्वर्टर बनाया, उनके लिए बड़ा बन के दिखाया, वो गुंडा लोगों से भी लड़े। और फिर शशि जी का हमें छोड़ने का फैसला किया। हमसे क्या गलती होगी भाभी? क्या गलती होगी भाभी, हमें बताइए ना। सृष्टि जी हमसे दूर काहे जाना चाहती है? काहे हमें तलाक का पेपर भेजा उन्होंने? हम मुझसे दूर नहीं जाना चाहते भाभी। देवर जी, आप ये रोना बंद कीजिए। तो देखिए, आप रोना बंद कीजिए। आप नहीं रोएंगे। हाँ, आपसे कोई गलती नहीं हुआ है, और आपके जितने भी सवाल के जवाब है ना, आप वो उस सृष्टि से पूछिएगा। हम प्रॉमिस किए हैं ना आपसे कि हम मिलवाने लेके जाएंगे आपको। हाँ, तो चुप हो जाइए, बिल्कुल चुप। देखिए देवर जी, उस सृष्टि ना आपको जो मर्जी जवाब दे, लेकिन
हम आपसे एक बात कहें? देवर जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। चलिए अब आप थोड़ा आराम कर लीजिए, नहीं तो आपका तबीयत बिगड़ जाएगा। और एक बात कहें आपसे, जो आप ये कृष्ण कन्हैया बने हैं ना, आप उसमें आप क्या कहते हैं आपके अंग्रेजी में? कूट कूट लगती है। भाभी कूट नहीं होता है, कूट होता है। वही, चलिए। और आने पूजा का समय हो रहा है, अम्मा जी पूजा के लिए बुला रही है, लेकिन हमारा तो बिल्कुल है मन नहीं है। एक काम करो, तुम्हें संभाल लो है। चलो। सुनिए जी, वो हमें सृष्टि का बहुत याद आ रहा है। आज अगर वो यहाँ होती तो जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाती ना। कहने को तो उसका मैका भी है और ससुराल भी है, पर वो कहीं की नहीं है। हे लड्डू गोपाल, शक्ति दीजिए हमारी बिटिया को। सुरेखा जी, ये हमारी बिटिया के लिए परीक्षा का समय है। वो इस समय शायद अपने रिश्ते और उन रिश्तों की गहराइयों को समझ नहीं रही, लेकिन जिस दिन वो ये बात समझ गई, वो अपने घर जरूर लौट जाएगी। वो इस घर में भी आएगी, हमें पूरा विश्वास है सुरेखा जी। और वो अपनी जिंदगी की परीक्षा में टॉप भी करेगी, आप देख लीजिएगा। हे कान्हा जी, वही करना जिसमें उसका भला हो। लड्डू गोपाल के जन्म का समय हो गया है, हम लोग को पूजा अधूरे नहीं छोड़ना चाहिए। चलो सब लोग मिलकर आरती कर लेते हैं। जो बिगाड़ा है वो ही बनाएगा भी। अनुराग बिटवा, तुम और बहुरिया एक साथ मिलकर आरती करो।
अनुराग बिटवा, तुम और बहुरिया एक साथ आरती करो, चलो। सॉरी सृष्टि जी, सॉरी। हमने आपको कहीं से फेंक दिया ना, गुस्से में आके। हमको माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें सृष्टि जी को मनाना होगा। तुम बड़े हो गए ना, अब तुम उनका ख्याल रख सकते हैं। हमें ना उनको जाके समझाएंगे। हम ऐसे ही सृष्टि जी को अपने से दूर नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे हम सृष्टि जी को अपने से दूर। सृष्टि जी प्लीज फोन उठाइए ना। सृष्टि जी फोन उठा लीजिए। सृष्टि जी आप अपने साथ ऐसा काहे कर रही है? प्लीज फोन उठाइए ना। हमसे बात कर लीजिए एक बारी हमसे बात कर लीजिए सृष्टि जी। विशु जी, आज आप ये तकलीफ सह लीजिए, यही आपके लिए अच्छा है। अब हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे। हमसे बात कीजिए ना सृष्टि जी, हमसे बात कीजिए। हम नहीं रह पाएंगे आपके बिना। प्लीज हमसे बात कीजिए। अगर आप हमसे फोन पर बात नहीं करेंगी तो हम आपसे मिलने आ जाएंगे। हम आपसे मिलकर बात करेंगे। वो कहा है कि हमरा ही बात करना ना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। वारे लड्डू गोपाल, धन्य है तुम्हारा महिमा। थोड़ी देर का दुख दे के तुमने जीवन भर का सुख दे दिया है। हमारे बेटा का उस सृष्टि से पीछा छुड़ा के तुमने हमें खरीद लिया है प्रभु। हे लड्डू गोपाल, तुम्हारी लीला अपरंपार है। हम सबको रुलाया है तो हंसाओगे भी जरूर, ऐसा हमरा विश्वास है। हमारी सृष्टि बहुरिया को घर वापस भेज दो भगवान। हमरा विश्व उसके बिना ना रह पाएगा। अगर इन सब का चला तो ये फिर से सृष्टि को इस घर में लाने का कोशिश करेंगे, लेकिन अब हम ऐसा होने नहीं देंगे। माँ जी, कैसे प्रार्थना कर रही हैं आप? हैं जिस लड़की की वजह से हमारा बिशु का प्राण संकट में आ गया, उसी को वापस लाने का बात कर रही हैं। आज उस कानून वाली की वजह से ना हमारे बिशु को ये एहसास हुआ है कि उसके अंदर कोनो कमी है, वो कमजोर है। हमें इस वक्त बिशु के बारे में सोचना चाहिए और किसी के बारे में भी नहीं। श्रीमती जी, बिशु इस समय सदमा में है। उसे सदमा से निकलने में थोड़ा समय लगेगा, समझिए आप। माँ आप सब कुछ भी कहो, लेकिन अगर कुछ भी करके सृष्टि एक बार इस घर में वापस आती है ना, तो सब कुछ ठीक हो सकता है। नहीं,
आज वो बिसु का तिरस्कार करके क्या साबित करना चाहते हैं कि हमारा बिसु उसके लायक नहीं है? अरे ऐसी लड़की अगर घर में आ भी गई ना तो हमारे बिसु को खुश नहीं रख पाएगी, इसलिए वो लड़की इस घर में कभी वापस नहीं आएगी। आज हम लड्डू गोपाल का कसम खाकर कहते हैं कि हम बिसु का दोबारा शादी करवाएंगे, वो भी उस सृष्टि से 1000 गुना अच्छी लड़की लाएंगे।